एक मैं अभी देख रहा था, होमवर्क वगैरह देख रहा था कुछ, वो सुरुचि जी ने शायद भेजा था, गजाला जी ने शायद आंसर दिया हुआ था उसका। तो उसके लिए मैं पहले एक बात कर लेता हूँ। जैसे आपके ये प्लेनेट नक्षत्र सबलॉट में लिखा होता है सिंगल सिक्स, सिंगल एट, सिंगल कुछ भी, तो यहाँ पे सिंगल सिक्स हो या ये 12 हो या 8 हो या 6 हो, वो सिर्फ उसी बारे में बात हो रही है। हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ सब प्लॉट में लिखा हो सिर्फ उसी बारे में बात हो रही है। इसके बारे में कभी बात नहीं। सिंगल सिक्स के जो बारे में मैंने बताया था सिर्फ इनके बारे में बताया था। ठीक है, इसका इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे 6 से 12 है कि नहीं है। हाँ, वही मैंने कहा कि मुझे भी यही लग रहा था कि इससे कोई मतलब नहीं है कि 6 से 12 है यहाँ कि पे नहीं। बल्कि इससे सिर्फ इतना ही मतलब है कि यहाँ पे भी अगर 6 से 12 आ गया तो ये मजबूत हो गया ज्यादा, हम्म। इसको पावर मिल गई। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, कम से कम ये सिंगल सिक्स तो है ही ना तो नक्षत्र यहाँ लेवल पे पे। अगर 8 है, ये- यहाँ पे अगर 6 8 12 में से कुछ आ जाए, 6 12 आ जाए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 8 आ जाए। पर यहाँ पे सिंगल है ना ये एक लेवल पे ये नक्षत्र जो का। सिंगल है, इसके बारे में जो बात की थी वो बात वो थी बस। ये नीचे वाले हाँ, को नहीं, ये नीचे वाले से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नीचे यहाँ पे अगर आपके 12 के नीचे ये 10 11 भी हो जाए अगर, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो बस हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमको उम्मीद है थोड़ी सी कि थोड़ा ठीक हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये अब अगर वैसे इस प्लेनेट को देखोगे, सिंगल सिक्स है, सिंगल एट है, सिंगल 12 है, 10 11 है, तो ये देखने में अच्छा लग रहा है। अच्छा लग क्या रहा है, अच्छा है ही ऐसा लग रहा है ना। भाई ये तो 6 10 11 हो गया, पूरा फर्स्ट क्लास हो गया। ये हम्म। 8 10 11 है, ये भी फर्स्ट क्लास है। ये 12 10 11 है, ये भी फर्स्ट क्लास है। इसमें क्या ये कमी है सिंगल। प्लेनेट में? कोई कमी नहीं है, कोई कमी है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन सपोज करो ये हमारा प्लेनेट है P1, ये है P2, ये है P3। अगर DBA के अंदर P2 के अंदर P3 आ गया, या P1 के अंदर P2 आ गया, तो ये जो सिंगल वाले हैं ना, इससे थोड़ा डर लगेगा, बस ये वाली बात। हाँ, हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये नक्षत्र सबलॉर्ड और उसमें तीनों में आ रहा था, मतलब नहीं, उसमें क्या कहते हैं, डीबीए में तीनों में आ रहा था एक टाइम पे। तो हाँ, फिर तो खराबी है ना कि अगर खराब तीनों में आ रहा है खराब ही, सिंगल सिंगल। खराब ही है, खराब ही है। अगर तो किसी भुक्ति ने में दिया था। सिंगल सिक्स आ जाए, भुक्ति में सिंगल सिक्स आ जाए, अंतरा में सिंगल 8 आ जाए या सिंगल 12 आ जाए, ये भी खराब है। अच्छा, वो तो सिंगल 6 6 6 ही थे तीनों में, दशा भुक्ति यंत्र। भुक्ति में सिंगल सिक्स आ जाए नक्षत्र लेवल पे, अंतरा में सिंगल 8 आ जाए सबलॉट लेवल पे। हमने तो नक्षत्र और सबलॉट की बात की है हमेशा सिंगल नंबर के अंदर, हम्म। और किसी चीज की तो हमने बात ही नहीं की। ठीक, तभी इसीलिए मेरे को वही समझ में आया था बस तो ये मैंने है बोला कि सिंगल नंबर के नीचे अगर उसको पॉजिटिव है तो थोड़ा नेगेटिव सा। नेगेटिव अगर मिल जाते हैं तो वो उसको ज्यादा गंदा काम करने के लिए प्रमोट कर देते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे पॉजिटिव आ जाए तब भी हमको थोड़ा संभल के रहना है। प्लेनेट तो अच्छा लग रहा है लेकिन क्या कर जाएगा ये कह नहीं सकते। तो एक, उसी में ही मैंने, हाँ, हेल्थ का या अलग अलग टाइप अगर से देखा। अगर इसके अंदर 10 11 ना होके 6 8 12 हो तब तो ये 100% खराब है। हम्म। 10 11 ना होके 6 8 12 हो तो 100% खराब है। अब इसके अंदर 10 11 का मैंने आपको बता दिया, 6 8 12 का खराब है, ये तो बता ही दिया आपको, ये भी हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो न्यूट्रल टाइप ही हो जाएगा उसके हिसाब से। नहीं, पर यहाँ पे जैसे नक्षत्र लेवल पे हर जिसमें भी सिंगल सिक्स है ना, उसमें हम्म, नीचे या तो 8 12 है या 6 12 है या 12 है, ये तो जरूर है। वो तो खराब ही है, वो तो खराब ही है, वो तो। तभी वो वाला चार्ट लिया था तो मुझे एकदम से दिखा, हम्म, तो मैंने पूछा आपसे। हाँ, तो क्या ये भी शो करता है जैसे अगर 12 आया लिखा हुआ हम्म, है ना, तो फिर जैसे अगर हम वीजा का चेक करते हैं, ठीक है, कि हम्म, इनका वीजा आएगा कि नहीं, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया का ही वीजा के लिए भी फाइल किया है।
तो आएगा कि नहीं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला लॉस हो कि कंट्री छोड़ रहा है या फिर अपनी जगह छूट रही है, क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं, ये वीजा वाली तो छोटी मोटी प्रॉब्लम में आती है, लेकिन कुछ नहीं भी हो मतलब सकता है। छूट रही, जैसे आपने कहा कि एक इवेंट लॉस होगा, चाहे हाँ, मैरिज हो चाहे कुछ हो, तो वो अगर अगर कंट्री छोड़ना अगर वो एक। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ाई वढ़ाई करके नौकरी वोकरी करके फिर बाद में उसका वैसा वाला टाइम आ रहा है कि सिंगल 12 आ रहा है, सिंगल 6 8 वगैरह आ रहा है, तो हो सकता है उसका वहां का वीजा रिजेक्ट हो जाए, उसको अपनी कंट्री वापस आना पड़े। कुछ भी हो सकता है। वहां के लिए उसने उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन वो काम खराब हो गया पूरा। अच्छा, ऐसा हो सकता है, मुझे लगा कि हम इसको ऐसे अगर यही प्रिडिक्ट अगर करेंगे। अगर हिंदुस्तान का आदमी हिंदुस्तान में ही है, वो वीजा अप्लाई कर रहा है, तो वो हाँ हाँ। तो उसका इवेंट लॉस नहीं हो रहा ना हाँ, भाई। वही वहीं का ही हिंदुस्तान का आदमी है और वो यहाँ का उसने कर रखा है और आने का मौका ढूंढ रहा है, पर उसके वो कॉम्बिनेशन बन रहे थे जो कि वीजा के हैं। वीजा के जैसे। कॉम्बिनेशन अगर बन रहे हैं तो वीजा मिलेगा ना उसको। अच्छा। भाई अगर दो पर कंडीशन है। इवेंट लॉस्ट का मुझे ये समझ नहीं आया था कि उसमें इवेंट लॉस कैसे का बन। हमको खुद समझ नहीं आया, हम आपको क्या बताएं भाई। कहने का मतलब है कुछ कहा ही नहीं जा सकता ना। हर एक की जिंदगी अलग अलग चल रही होती है। अब एक है, वो यहाँ दिल्ली में या हिंदुस्तान में पढ़ा, 12th के बाद वो वहां पे चला गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद जाके वहां पे उसने सारी की सारी पढ़ाई कर ली, फिर वहां पे नौकरी वोकरी भी करने लग गया, तब तक उसको वीजा वीजा मिलता रहा। जब ये 6 12 वगैरह ये सब इकट्ठे वगैरह आ गए उसके, सिंगल वाले, ठीक है, तो उस समय उसका वीजा एक्सटेंड नहीं हुआ, उसको वहां का सारा करियर चौपट करके हिंदुस्तान वापस आना पड़ गया। एक बच्चा है, एक बच्चा है 4 5 साल का, उसकी क्या गलती है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो उसका क्या इवेंट लॉस्ट होगा? या तो उसकी हेल्थ खराब होगी या माँ बाप चले जाएंगे। हम्म। इसी तरीके से हमको कुछ नहीं पता लगेगा। नौकरी सही चल रही है, अच्छी खासी चल रही है एकदम ही, चलो भाई कंपनी ही बंद हो गई, तो तू तो खुद डूबा, दूसरों को भी साथ में लेकर डूबा। बाकियों को तो फिर मिल जाएगी, उसको कहाँ मिलेगी ये पता नहीं लगता। सिंगल एट और सिंगल टू अच्छा, जब आके जैसे कि मैंने खाली उस पे ही नॉर्मल पे ही लाके देखा, कोई इवेंट नहीं डाला, हम्म। तो रेड आ नहीं रहा है। पर नहीं, उसमें 6। ये सब चीजें आप छोड़ दो कि उसको रेड में देखना है, उसको ग्रीन में देखना है। हाँ मतलब बिना उसके, बिना इवेंट के डाला बिना नॉर्मल में। इवेंट के डालोगे तभी आपके मन में फार्मूला आएगा, फिर फार्मूले को वही देखना है। ये रेड ग्रीन का चक्कर कभी मत करना। हाँ हाँ हाँ, इसलिए वो कंफ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमें दशा और बुद्धि तो पता चल जाती। हाँ वो चीजें हैं। और दूसरी चीज इसमें एक और है, ऐसे ही किसी की पतरी देखने में मत लग जाओ। कुछ वो पूछे तो बताओ ना। अब अपने आप नहीं की बताया नहीं, वो तो प्रैक्टिस के लिए एक डेट ऑफ बर्थ मांगी और प्रैक्टिस उन्होंने के पूछा लिए भी। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सबसे बढ़िया चीज बताई है ना। एक ऐसे आदमी का चार्ट लीजिए जिसकी उम्र कम से कम मेरी जितनी हो, ठीक है, हम्म। जिस जो वहीं पे रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, आप उसको ले लो, कोई हिंदुस्तानी आदमी को ले लो, ठीक है। लिया मैंने एक, वो जो मैंने वो जॉब वाला भेजा था ना, वो मेरे बेटे का फ्रेंड था, तो मैंने उससे कहा कि उसकी डेट ऑफ बर्थ ले, टाइम ऑफ बर्थ तेलंगाना का है इंडियन ही, पर वो यहीं का ही सिटीजन है। तो मैंने ये जानने की, वो छोटा ही है अभी 20 साल का, तो मैंने ये जानने की मतलब क्योंकि उसके लिए तो कैरियर ही होगा, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो चाहे मेरा कुछ हो। कहने का ये मतलब है कि अभी प्रिडिक्शन करने का सबसे सही तरीका ये है कि कम से कम 50 55 साल के आदमी की चार्ट ले लो, ठीक है। उसके अंदर आपको करियर के वो बोल दो, कब कब तेरी नौकरियां लगी हैं, कब तेरा बैड फेस आया है, कब क्या हुआ है, कब शादी हुई है, कब बच्चे हुए हैं, सारे इवेंट लिख दो। वो एक चार्ट में आप सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर हाँ हाँ आपको वही। 30 35 साल का आदमी मिल गया तो उसका भी ले सकते हो, लेकिन हो सकता है उसकी हेल्थ खराब ना हुई हो, और ये भी हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि हेल्थ तो 1 साल के बच्चे की भी खराब होती है, हम्म। ठीक है ना। उसमें आपको मैरिज वगैरह की चीजें मिल जाएंगी, चैरिटेबल भी मिल जाएगा, हो सकता है 35 साल में प्रॉपर्टी बना रखी हो वो भी मिल जाएगा, हो सकता है उसने व्हीकल ले रखी हो। तो ऐसे चार्ट लेके उस पर प्रैक्टिस करो पहले। हाँ, तो ये जो 6 वाला है ना, इसके बहुत सारे एक्सीडेंट या जॉब लॉस या हर टाइप के इवेंट हो रखे हैं, तो फिर इसीलिए मैंने सिंगल 6 का पूछा कि सिंगल इवेंट लॉस। सिंगल 6 के साथ अब वो 14 8 12 वगैरह आ रहा होगा तो वो हो जाएगा, ठीक।
तो इसी तरीके से ये चलता है, ये हमको पता नहीं लगता, ये हमको पता नहीं लगता। इस पे खोज थोड़ी सी जारी है, कुछ चीजें मैंने की हैं इस पे, लेकिन अभी जब तक मेरी आंखों के सामने ही कम से कम 100 चार्ट नहीं निकल जाता तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। अभी 25 नहीं निकले मुश्किल से, 25 चार्ट में वो जो चीज देखी है उसको देख के मैं आप लोग को अभी बता नहीं सकता ना। ठीक है। मतलब कोई भी चीज एकदम कंक्लूजन पे जैसे होता है ना कि बिल्कुल फिट बैठे, कोई भी एक चीज पे कंक्लूजन जैसे में देखो, प्रोफेशन पे। मैं आपको कैसे बताऊं, 6 आ रहा था, हाँ। 6 के साथ आ रहा था, 6 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे 1 4 है, यहाँ 8 12 है, ऐसे आ रहा था कुछ, मतलब यहाँ पे 3 4 वगैरह ऐसे भी होंगे, हाँ। ठीक है। हाँ। तो ये 1 4 8 12 हमारा एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन होता है, और 6 आ गया तो चोट भी लगती है, 6 नहीं आया तो चोट नहीं लगती, ठीक है। अब इस ये तो हो गया हमारा ये कॉम्बिनेशन, तो हमने इसको क्या बोलेंगे भाई, तेरे को एक्सीडेंट हो जाएगा, यही बोलेंगे तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन हेल्थ में चले जाएंगे तो इसका हार्ट अटैक भी हो सकता है, हेल्थ में चले जाएंगे हार्ट अटैक भी हो सकता है इसका, इसको लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है। तो क्या बताएंगे इसको तीनों में से क्या, हम्म। ठीक है। वो मेरे को पता है तरीका, मैं उस पे लगा हुआ हूँ, इसका तो जवाब मैं आपको दे दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आने वाली क्लास में कि इसके इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो अब ट्रांजिट भी देख सकते हैं ना बाद में जब ट्रांजिट। ट्रांजिट तो छोड़ दो, ट्रांजिट को छोड़ दो, ट्रांजिट तो कंफर्म करने के लिए बाद में देखते हैं। लेकिन ये किस तरफ जाएगा, ये हेल्थ की तरफ जाएगा, ये एक्सीडेंट की तरफ जाएगा, या ये प्रॉपर्टी लॉस की तरफ जाएगा, इसका जवाब तो है मेरे पास, इसका जवाब तो है मेरे पास कि ये सिंगल 6 कहाँ जाएगा। लेकिन कई जगह नहीं पता ना, वो मैं अलग बात कर रहा हूँ। इस सिंगल 6 का जवाब मेरे पास है, ठीक है। ठीक है, ये जो हेल्थ का हम कई बार देखते हैं ना, तो हेल्थ वो का उसके चैप्टर करेंगे तो उसमें करेंगे। अकॉर्डिंग, हाँ वो उसके अकॉर्डिंग देखते होंगे ना कि प्लेनेट इस प्लेनेट में है तो ये वाली वो बीमारी चैप्टर इसको में है। बात करेंगे हेल्थ की, ठीक। हेल्थ की बात हेल्थ के चैप्टर में करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज हम करेंगे अपना चाइल्ड पर। चाइल्ड पर गजाल जी और वो नहीं आए आज, दीपक जी अभी तक। कोई नहीं, चलो। दीपक जी ने कहा था कि वो ट्राई गजाला जी करेंगे, के तो रोजे मैसेज चल आ रहे गया होंगे। था, मैसेज आ गया था गजाला जी थोड़ी देर बाद आएंगी, फिर 1 घंटा बैठ के फिर चलिए। हाँ रोजे चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे हाउसेस हो गए। अब चाइल्ड बर्थ, जब हम चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे को जो चार्ट इंपॉर्टेंट है, वो चार्ट हमको इंपॉर्टेंट है फीमेल का। क्यों? क्योंकि फीमेल ही होती है, हमारी माँ होती है, हमारी बहन होती है, हमारी बेटी होती है, जो 9 महीने बच्चे को अपने पेट में पालती है, ठीक है। तो ये जो चार्ट है, ये फीमेल का ज्यादा देखा जाएगा, फीमेल का ज्यादा देखा जाएगा, ज्यादा देखा जाएगा मतलब ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ठीक है। बहुत ध्यान से जो हमको देखना होगा वो फीमेल के चार्ट को ही देखना होगा। और उसमें बेसिकली जैसे 2 केस हो सकते हैं, एक तो फीमेल ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और वो ये कहे कि हाँ भाई ठीक है, मेरा आने वाला जो बच्चा है वो ठीक से हो जाएगा, मेरे को प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ जाएगी कहीं। तो इस केस में तो जो उसकी दशा भुक्ति अंतरे चल रही है आपको वही देखना है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो आपके पास आए और कहें कि हम बच्चा कब कंसीव करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, वो सारी चीजें अभी हम इन सब चीजों पे बात करेंगे। एक और भी चीज होती है कि बच्चा नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करें, ये तो मेन चीज चल रही है आजकल, है ना। तो इन सारी चीजों पे बात करते हैं आज। मैंने ये नहीं कहा कि मेल का चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेल का चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि मेल का रोल ही 15 20 मिनट का है तो इसलिए उसका काम भी उतने मिनट का ही है, 5 मिनट के अंदर उसके चार्ट को देख लो बस, और कुछ ज्यादा है नहीं मैं देखने के लिए। मेल की न्यूमेरो जरूर देखनी है इसमें, मेल की न्यूमेरो जरूर देखनी,
फीमेल की, हाँ फीमेल की भी जरूर देखनी, दोनों की न्यूमेरो जरूर देखनी। और हाथ, हाथ भी काम आएगा जब आपके पास कोई ऐसा केस आ जाएगा जिसमें आप फंस जाओगे, फंस जाओगे। चाइल्ड बर्थ कब होगा, इसके लिए मेन तो हम जो फोकस करेंगे वो एस्ट्रो पे करेंगे, ठीक है। न्यूमेरो में चाइल्ड बर्थ कब होगा, चाइल्ड बर्थ कब होगा ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन चाइल्ड बर्थ ना होने के जो वो है, क्या कहते हैं उसको, चाइल्ड बर्थ होने में जो रुकावटें हैं, वो न्यूमेरो से पता लग जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं हम हाथ पे। अगर चाइल्ड बर्थ नहीं होना तो, अगर वो आए ना कोई और कहे कि हाँ भाई बेबी नहीं हो रहा और चार्ट 2 5 11 से भरा हुआ है, सपोज करो ऐसे कुछ हो गया, ऐसी भी कंडीशन अगर आ जाए, तो वो सिर्फ अपना हाथ ऐसे दिखाएगा और उसको उसी समय बता सकते हैं हम कि तेरा बच्चा हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या करना है, वो लेडी ने अपना हाथ ऐसे करना है, बस इतना सही काम है बस उसमें। तो चलो पहले हम एस्ट्रो की बात करते हैं, फिर इसमें बाद में हम बाकी बातें भी करेंगे, ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ का फार्मूला, अब सुरुचि जी मैरिज का क्या फार्मूला है? 2 7 11। फैमिली का गेन, हम्म। फैमिली का गेन यस। 7 आ रहा था, पार्टनर आ रहा था। हम्म। सातवां घर 7 इज स्पाउस का प्राइम होता है ना, हाउस। सातवां हाँ, घर मैरिज स्पाउस का पे। होता है। जब सातवां राइट। घर आ रहा था तो बीवी आ रही थी, पांचवा आएगा तो बच्चे आएगा। इतनी चीज क्लियर। तो 2 5 11 है किसके, चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव, ठीक है। गजाला जी नमस्कार, अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी के पहले नमस्कार वाले सर। बात पर, अभी जो पहले के वाला सेशन है अभी, मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 15 मिनट के होंगे, वो आप रिकॉर्डिंग में जरूर देख लेना, ठीक है। जरूर। आपने ठीक है, कुछ थैंक यू। सवालों के जवाब सुरुचि जी को दिए हुए थे, उस पर आधारित था वो, ठीक है। अच्छा जी। अब ये इसमें से हमारे 2 भी हो गया, 5 भी हो गया और 11 भी हो गया। 2 5 11 के बाद क्या आ गया, हर घर से 12वां घर उसका नुकसान करता है। ये फार्मूला वहां लगता है जहां पे जिस इवेंट का कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो। तो यहाँ पे 1 4 10 इसके क्या हो गए, 12वें घर। करने वाले हो गए। तो ये क्या होगा इसके लिए, नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 10, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। यस। 6 8 12 ये तो है ही नुकसान, ठीक है। अब कौन कौन से नंबर बच गए, 3 7 और 9, ठीक है। 3 7 और हाँ। जो 9 है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और जो 3 है और जो 7 है ये न्यूट्रल है। इतनी चीज क्लियर या सर अच्छा, न्यूट्रल जो नंबर हैं सर जी, अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं तो दे आर गोइंग टू फैसिलिटेट दैट, या अगर बैड नंबर ज्यादा हैं तो ये उस तरफ भी जा सकते हैं। उसको उसको न्यूट्रल नंबर है, उसको कोई फर्क ही नहीं है, उसको क्या फैसिलिटेट करेगा। ओके। देखो फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, हम्म मतलब क्या होता है, जैसे हमारी 2 7 11 शादी है, हम्म। तो 5 और 9 जो है ये फैसिलिटेटर है। ठीक है। अगर हमारा केस केस चल गया 6 8 12, तो 5 9 क्या करेंगे, समझौता कराने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। ऐसे ये 2 5 11 हमारा पॉजिटिव है, ठीक है।
तो 9 जो पॉजिटिव है ये 5 के साथ चला जाएगा। जैसे ठीक तबीयत है। खराब हो रही है तो ठीक कराने के लिए चला जाएगा, हम्म, आगे का हो गया। ठीक ठीक, ठीक है। पॉजिटिव वे में न्यूट्रल टाइप ही है प्लेन, इनका और कोई ओके, काम। न्यूट्रल कुछ भी नहीं करेगा, ना बुरा करेगा ना अच्छा करेगा। हाँ, 3 से क्या मतलब, 7 से ठीक क्या। है। ठीक है, इसमें इसमें कोई चीज। नहीं सर। ठीक है, और इसमें नेचुरल सिग्निफिकेटर जो है वो जुपिटर है। नेचुरल सिग्निफिकेटर जुपिटर है। और अगर मार्स या केतु डीबीए में है 6, 8, 12 लेके, ठीक है, तो ऑपरेशन। अब मार्स अच्छा है या बुरा है इसके बारे में क्या बात करेंगे, एक मिनट। सर फुल फुल combo is required, or just 8-12 or 6-12 will also work in DBA? सिंगल तो कुछ करेगा नहीं ना। जी जी, वो तो ठीक है, मैं कॉम्बोज की बात आपको कर। दिखाई सही दे रहा है? नहीं, ब्लरी है। ब्लरी है। हाँ, आप सही। इतनी देर से बोल क्यों नहीं रही थी, मेरे को लगा शायद मुझे। पहले तो आ रहा था। पहले पहले ठीक था तो सर। सही था। कुछ सडनली हुआ है, वैसे तो सही था। ठीक है ना। नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा धुआं रहता है हमेशा मेरे पास। आपकी तबीयत ठीक है आज? हाँ, तबीयत ठीक है, तबीयत को डाउन लग रही है। मेरा ना पूरा हाँ, क्लोज लग रहता रही है है। सर आपकी। पूरा क्लोज रहता है तो जितना भी धुआं होता है सब अंदर रहता है हमेशा। वो हाँ। काश से आते हैं कभी तो खोल देता हूँ मैं हल्का सा। चलो। अच्छा सर, तो ऑपरेशन के लिए 6-8 या 8-12, 8 का होना जरूरी है या ये पूरा कॉम्बो जरूरी है? सर्जरी 8, देता है ना। 8, 12, 6, 12, 6, 8, 12। अच्छा, 6-12 भी करेगा, ओके। ठीक है, और ठीक। इसमें एक चीज वो होती है, क्या कहते हैं, अडॉप्शन। अगर किसी का बेबी नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये चाइल्ड बर्थ पढ़ा दिया मैंने, हो गया। बस यही है इसमें। तो सर इसमें एडॉप्शन वगैरह का नहीं जिक्र करेंगे? वो आता हूँ ना। ट्विंस एडॉप्शन का, भाई अच्छा। देखो, सिंपल सी बात है, 2, 7, 11 वाली शादी कराई थी ना। हम्म। अब जहाँ पे 7 है वहां पे 5 लगा लेना। बिल्कुल ठीक। और जहाँ पे 1, 6, 10 था वहां पे 1, 4, 10 लगा लेना। हो गया चाइल्ड बर्थ। बिल्कुल। इतने इतने नहीं है कोई के हो गया। बताता हूँ, नहीं नहीं सर, याद हो गए। बताता हूँ। उसमें 2, 7, 11 के साथ, बात सुनिए सारे हाँ। ध्यान से। उसमें 2, 7, 11 के साथ नेगेटिव कौन था? 1, 6, 10। यहाँ पे ऐसा नहीं है। सब कह रहे हैं हाँ, हम्म। आ गया समझ में, आ गया नहीं समझ। सर, 1-4-10 आपने कहा नेगेटिव नहीं है। इतना आसान नहीं है। वो कह हाँ, रहे हैं, एडॉप्शन की तरफ आ भाई जाएंगे ना, जब ऑप्शंस आप आगे निकलेंगे। मैरिज पढ़ रहे थे तो मैरिज में 2, 7, 11 का नेगेटिव क्या था? 1, 6, 10, यही था ना। बिल्कुल। यहाँ पे जब आप चाइल्ड बर्थ पढ़ेंगे तो 2, दो 5, पाँच 11 ग्यारह का कम्प्लीट का नेगेटिव कौन है? 1-4-10। और 6, 8, 12। हाँ, 6-8-12। तो सर मैरिज में भी तो 6-8-12 बिकरिंग वगैरह को लेकर नहीं आएगा, क्यों, झगड़े क्यों, वगैरह? क्यों? मैरिज में क्यों लेके आएगा? अच्छा। तो भाई 8, 2, 7, 11 के साथ 8, 12 मिल गए अगर, ठीक है, हम्म। 8, 11 दहेज लेके आ रहा है, 12 तो खर्चा कर रहा है, वहां पे 12 का क्या था, खर्चा करने में चला गया था ना।
पहली मैरिज में की पहली वाली क्लास देखी नहीं थी? अब इसमें 7 8 12 भी बन रहा है, तो वो थोड़ी बहुत तो लड़ाई हर शादी में होती है, ऐसी बात हो ना, बिना लड़ाइयों के कोई शादियां होती हैं? कोई रुसता है, कोई मनाया जाता है, इस उसके बिना तो शादी होती ही नहीं है। कभी फुप्पड़ नाराज, कभी जीजा नाराज, वो तो होते ही हैं। ठीक है, तो हमारे घर कितने होते हैं? 12। 12। देखो 12 में से 1 2 3 4 5 6 घर तो नेगेटिव ही आ गए। हम्म 6 घर तो नेगेटिव ही आ गए। एक इसके साथ ये ले लो, इसके साथ ले लो, ये तो फैसिलिटेटर है वैसे। ठीक है, हम्म तो 6 और 4 ये 10 हो गए, और ये 3 और 7 क्या करेंगे आपस में? तो न्यूट्रल है। आप ये देखो ना, नेगेटिव वाले कितने ज्यादा हैं। हम्म ठीक है, अब इसके अंदर आगे क्या करना है? 1 मिनट दो मेरे को। बात की। जब हम मैरिज कर रहे थे, तो मैरिज में 2 7 11 देखते थे ना, कैसे दशा भुक्ति अंतर में आ रहा है, देखते थे ना? वैसे ही 2 5 11 देखना है, 7 की जगह 5 11 देखना बिल्कुल ठीक है। है, 2 7 11 की जगह 2 5 11 देखना है। इतनी चीज क्लियर है? यस सर। मैरिज में हमने पढ़ा था, मैरिज का और चाइल्ड बर्थ के अंदर जो फार्मूला हमारा बनाया हुआ है होने का, तो ना होने का फार्मूला भी बना हुआ है। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या होगा? दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति एंड भुक्ति इज स्ट्रॉन्गर देन अंतरा, ये तो लगेगा लगेगा फार्मूला हमारा। बिल्कुल लगेगा। तो अगर दशा ने आपका 1 4 10 दे दिया, हम्म 1 4 10 दे दिया, तो भुक्ति देखनी ही नहीं है, बच्चा होगा ही नहीं, चाहे वो भुक्ति 19 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे 17 की हो। ये ठीक चीज है। क्लियर हो गई? यस सर। किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कुछ नहीं किया मुझसे, जो मैं सोचता हूँ मुझसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करो, सर ऐसा एक मेरा कैसे हो एक सकता है? क्वेश्चन है आज दीपक जी नहीं है ना इसलिए। नहीं, यहाँ सर पे तो जी। क्रॉस एक क्वेश्चन क्वेश्चन बनता ये है। है हम्म सर, एक क्वेश्चन ये है कि 1 4 10 तो आ गया, लेकिन आप देखें शादी का जो केस है उसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आजकल इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ हैं, जिस तरह बहुत सारे यूट्यूब यूट्यूब क्या अरे जी, ट्यूब भी होता है। अरे वो तो बात अगर करेंगे, 4 10 1 वहां पर आ गया। अरे वो बात कर लेंगे, अच्छा बात ओके। कर लेंगे, अभी कर उसकी भी बात करते हैं, उसकी भी बात करते हैं। राइट। आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, तो सारी बातों का जवाब देंगे। आप आगे चल गए, मैंने कहा ये मैंने बात गलत बोली है, इसको तो कोई बोल दो कि मैंने गलत बोला है या सही बोला है। किसी की शादी हो गई, रॉन्ग है सर, क्योंकि इसमें 6 8 12 भी तो इम्पोर्टेंट है ना। नहीं जी, और गलत टू कह फाइव रहे हैं आप टू गलत कह रहे हो। देखें सर, अगर दशा में अरे आपने मैंने तो वन कहा फोर है, मैंने कहा है, आपकी आवाज चली गई। सर जी 2 5 11 भी तो आ सकता है इसमें, सिर्फ आप तो 1 4 10 की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, कोई बोलो तो सही आगे से। सर बोल तो रहे हैं। 2 5 11 आएगा तो आंसर यस है ना? हाँ जी, यही तो सर मैं कह रही हूँ कि 2 5 11 की तो बात ही मैं नहीं यस थी। की मैं यस की बात नहीं कर रहा। हाँ मैं जी। कह रहा हूँ, मैंने कहा दशा में 1 4 10 है, तो उसने अगर मना कर दिया तो वो दशा देखनी नहीं है, ये बात ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है ना, नहीं हमने गलत टू है। फाइव इलेवन भी तो देखना है सर। अरे 2 5 11 नहीं है, दशा में 1 4 10 है, दशा में ही 1 4 10 है। समझ ठीक है, गए? फिर तो ये सर नेगेटिव हो गया। ठीक, ये टाइम कब आएगा? जब शादी ये हुई, जब उसकी, हाँ, जब उसकी जब शादी हुई शादी है, उसके बाद ये टाइम आ सकता है? आ सकता है। कितने टाइम बाद? कौन सा प्लेनेट है दशा में। अरे कोई भी और planet 22 साल का बच्चा, 25 साल 22 साल में ही शादी होती है, उसके बाद 30 साल से देखेंगे हम। 28 से 30 साल के बाद। अरे 28 30 साल के बाद जरूरी थोड़ा ना, जिस समय शादी हुई उसके 2 महीने बाद भी तो आ सकता है ना यार। सर अब बिल्कुल। शादी तो आजकल 28 30 में ही हो रही है, अरे इससे शादी, पहले का। अगर शादी उसकी 25 साल में हो, शादी उसकी 22 साल में हो, शादी उसकी 28 साल में हो, शादी उसकी 35 साल में हो, शादी उसकी 38 साल सर में हम मीनिंग
एक मिनट, अब मैं समझा देता हूँ, मेरी बात समझ जाओ। शादी उसकी जब मर्जी हुई हो, ठीक है, उसकी कोई दशा चल रही होगी, कोई भुक्ति चल रही होगी, कोई अंतरा चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा। ठीक है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ, ताकि राइट। इसको मैं खोलूंगा तो सबके दिमाग खुलेंगे। ओके। चाइल्ड बर्थ बस 2 5 11 नहीं है, ये भी है, ठीक है। अब सपोज करो सैटर्न की दशा, जुपिटर की भुक्ति और राहु का अंतरा चल रहा है। ठीक है। लिखना नहीं, समझना, ठीक है। इसके बाद क्या ठीक है। आएगा? मरकरी की दशा, बिल्कुल। इसके बाद मरकरी। मरकरी की दशा आएगी। सपोज बिल्कुल। करो बंदे की शादी जब हुई, राइट। बंदे की शादी जब हुई, समझ गए बात हम्म। को? हाँ जी। जिस समय बंदे की शादी हुई, उसके शादी के 4 महीने या 5 महीने बाद उसका मरकरी की दशा आ गई। ठीक है। ये 22 साल का था तब इसकी शादी, एग्जैक्ट 22 का था तब इसकी शादी हुई, तो इसका 22 साल 4 महीने में, या 22 साल 6 महीने में आ रहा है। इसका 25 साल 6 महीने में आ रहा है, इसका 28 साल 6 महीने में, 35 साल 6 महीने में, 38 साल 6 महीने में। हम फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? हाँ तो जी। कभी बिल्कुल भी आ क्लियर। सकती है, 1/4 10 तो कभी भी आ सकता है। अब ये जो इसका बंदे का मरकरी है, इसका मरकरी ऐसा है, ओके। फर्स्ट और फोर्थ का ओनर है हम्म और 10 में बैठा हुआ है। ठीक ये है। इसका मरकरी ऐसे भी हो सकता है, यहां भी बैठ सकता है, ओके। ठीक है। तो 1 और 4 का तो ओनर है ही है। नंबर 1 हम्म। कंडीशन में, नंबर 1 कंडीशन में अगर मरकरी 10 में बैठा हुआ है तो ये 10 हो जाएगा, और अगर 10 में नहीं बैठा, 10 में नहीं बैठा, 6 में बैठा है, 6 में। तो 1 4 बिल्कुल। 6 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक। हम्म। लेकिन जो दशा होगी उस दशा में हमको, जैसे हम मैरिज में करते थे ना, कि 1 2 7 11 की 1 6 10 से लड़ाई कराते थे, यहाँ पे हमने 2 5 11 की 1 4 10 से लड़ाई करानी। ठीक क्या है। करानी है? लड़ाई। और अगर ये ऐसे वाला 1 4 10 आ गया, या सपोज करो 1 4 6 आ गया, तो भी ये दशा डिनायल कर रही है बच्चे के लिए। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है? तो यस सर। अगर ये किसी लेडी का चार्ट है तो इसका आने वाले 17 साल में बच्चा नहीं होगा। 1 4 1 4 1 4 पूरा नेगेटिविटी है। इतनी चीज क्लियर है? यस सर। हाँ जी अब सर। अब अगली बात सुनो, जो मैं सुनना चाह रहा था वो मेरे को किसी ने नहीं बोला, अब मैं बोल देता हूँ। ओके। जिस सर। समय किसी की शादी हुई, उस समय शादी कैसे हुई, उसका 2 7 11 चल रहा होगा तभी तो शादी हुई। हम्म तो 2 7 11 उसका ऑलरेडी चल रहा है ना, तभी हम्म। उसकी हम्म। शादी हुई है ना। तो हाँ जी। शादी के साल ये हमने 7 लिया था, तो चाइल्ड बर्थ के लिए क्या लेते हैं? 5। 5 5। 5। तो हमको आधी तो यहीं से हमारी समस्या दूर हो गई कि इसकी शादी हुई हम्म है अगर, तो इसका बच्चा हो ही जाएगा, क्योंकि 2 11 तो चल ही रहा होगा। हम्म। हम्म। 2 11 तो चल ही रहा होगा, हम्म। पॉजिटिव होगा ना। हाँ जी। अगर 2 11 पॉजिटिव नहीं होगा तो शादी कैसे हो जाएगी? 1 10 अगर पॉजिटिव हो गया, भाई इसके कॉम्बिनेशन क्या है? 1 6 10 और इसका 1 4 10। तो वहां हाँ। पे जब उसकी शादी हुई है तो ये हार गया होगा ना। और ये 1 6 10 हम्म। अगर हार गया, इसका मतलब एक भी हार गया, 10 भी हार गया, तो ये यहाँ हम्म। पे तो नल्लीफाई हो जाएंगे, हम्म। है ना। और कोई अंतरा अंतरा चेंज होके अगर 5 आ गया, तो 2 5 11 तो बन ही जाएगा अपने आप ही, हम्म ठीक है ना। अब समझे मैं क्या कहना चाह रहा था? हम्म। हम्म। जब मैं कह और रहा था सर। कि दशा में 1 4 10 है, और मैं चाह रहा था कोई बोले, कोई बोले, कोई बोले, कोई नहीं बोला उस समय, कि जिस समय शादी हुई उस समय दशा में 1 4 10 है, 1 4 10 है, 1 4 10 है, यही बोल रहा था। कोई नहीं बोला कि दशा में अगर 1 4 10 ही है तो शादी कैसे हो जाएगी। यहां मैं इस तरीके से आपको बताना के लिए
ये चाह रहा था, मतलब बताना आपको ये चाह रहा था कि अगर किसी का 2 7 11 चल ही रहा है तो उसको जरूरत किस चीज की है? केवल 5 की। जरूरत किस चीज की है? केवल 5 की। तो 5 आ जाएगा। इसलिए सलाह हर एक को ये दी जाती है कि जब शादी हुई है उसी के बाद ही एकदम बेबी की ट्राई कर ले। आने वाले टाइम में अगर दशा ऐसी वैसी निकल आई तो फिर तो दिक्कत वाली बात हमेशा के लिए हो जाएगी। शायद शिखा जी कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे। सर इसमें जुपिटर का क्या रोल होगा फिर? जुपिटर, हाँ बताया तो, नेचुरल सिग्निफिकेंट जुपिटर बता तो दिया। अगर उसमें आ गया 1 4 10 तो? जुपिटर वही वीनस वाली कहानी है। हाँ अगर जी। वीनस, अगर वीनस 1 6 10 पूरा लेके बैठ जाए, ना 2 है ना 7 है ना 11 है, तो वीनस डिनर हम्म है मैरिज के लिए। हम्म, हाँ जी। ऐसे ही जुपिटर में 1 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 10 भी आ जाए तो वो भी डिनर। ठीक है। ठीक है, हम्म पूरा चीज। हम्म और जुपिटर और मरकरी, ये 2 प्लेनेट हम्म ऐसे हैं जो 1 4 4 7 7 10 और 1 10 ये नंबर लेके चल सकते हैं। कैसे? हम्म, कैसे? दो डियोल, दो होते हैं ना इनके पास। वो दो उससे कोई से मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। अब जुपिटर बैठा कहाँ है वो हम बात नहीं करते, मरकरी बैठा कहाँ है वो बात नहीं करते। ठीक है शिखा जी। हाँ जी। अगर ये 3 नंबर लगन की कुंडली है तो मरकरी क्या दे रहा है? 1 4। 1 हाँ जी। 1 4 दे रहा है ना, ये 3 और ये 1 6 4 दे रहा है, हो 6 जाएगा। हो गया, ठीक है। मरकरी क्या दे रहा है? 1 4। हम्म, ठीक है, यहाँ हाँ पे जी। अगर ये वाली 3 हो गया तो ये 2 ही हो गया, ये 1 हो गया, ये 12 हो जाएगा फिर। हाँ अगर ये 12 नंबर की है तो मरकरी क्या दे रहा है? 4 और 7। हाँ, 4 7। ठीक है, ये 9 हम्म, नंबर की है तो मरकरी क्या दे रहा है? 4 और ये क्या कहते हैं, 7 और 10। हाँ जी। ठीक है ना, और ये यहाँ पे आ गया 11 और 10 एक और और 1। 10। एक और 10, 10 और 1, 10 और 1। यहाँ पे 1 और 10 दे रहा है, यहाँ पे हम्म 7 और 10 दे रहा है, यहाँ पे हम्म 4 4। 7 दे रहा है, यहाँ पे हम्म 1 और 4 दे रहा है। बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। 3 नंबर में ये ऐसे दे देगा। हम्म इतनी चीज क्लियर है। हम्म यस। तो ये मरकरी के केस में 1 4 1, क्योंकि ये आपस में 1 4 के उसमें ही आएगा ना, ये देखो वन हाँ टू जी। हाँ थ्री फोर वन टू हाँ, उसके थ्री फोर ऊपर। सिक्स है ना। हम्म ऐसे आप, ऐसे अगर आप जुपिटर का भी बना लोगे, 9 12 का। 9 12 है ना, हम्म इसको और ऐसे बना लो, यहाँ पे 9 कर लोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। ये 1 4 हम्म दे देगा, ये 4 7 दे देगा। हम्म ऐसे ये जुपिटर और मरकरी में ही ये फॉलो हो जाएगा हम्म आराम से। अगर आपको 1 4 के साथ सिर्फ एक नंबर दिख जाए ना तो सोच लेना हम्म ये या तो जुपिटर है या मरकरी है, बस आराम से हम्म कहानी खत्म। ठीक है, हम्म लेकिन लेकिन ज्यादा वैसे करके बोलने की जरूरत नहीं है इस चीज को। क्यों? भाव चलित में कई बार एक राशि मिस हो जाती है, कुछ हो जाता है। ये आइडिया के लिए आप, ये चीज क्लियर, यस सर। यस सर। ये चीज ये चीज क्लियर कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम्म कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि 3 नंबर की कुंडली है तो 1 4 तो उसके आ गए मरकरी के, और वो 7 और वो 1 4 तो उसके वो आ जाएंगे, और वो जो बैठा अगर 8 में हुआ तो वो 7 में आ जाएगा। समझे आप बात को? हम्म बता देता हूँ दोबारा। मिसिंग होगी ना अगर कोई घर हाँ, तो। एक राशि आगे पीछे मिस हो जाए। अगर सपोज करो ये मरकरी यहाँ पे क्या नंबर लेके बैठा है? 1 4। 1 हम्म 4। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये है कौन? हम्म
मरकरी सैटर्न। मरकरी 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 तो 8 आ अच्छा गया। 10 अच्छा नंबर अच्छा में 10 नंबर में मरकरी है, भाव चलित में 7 में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा अच्छा। 147। हम्म तो यहाँ पे हम्म इसको क्या लोगे आप, हम्म। यहाँ पे आप इसको क्या लोगे, 4 7 लेने का क्या मतलब है और 1 4 लेने का क्या एक घर मतलब है। की 1 4 लेने का तो ये मतलब है कि ये कुंडली किस लगन की है, लग मरकरी। जेमिनाई, जेमिनाई मरकरी की जेमिनाई है ना। मरकरी की है। और ये 4 7 में आप क्या सोच लोगे कि ये भी मरकरी है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। हम्म हम्म तो खैर ये मैंने आपको आइडिया के लिए बता दिया, इतना आगे तक वाली बात नहीं है, ठीक है। हम्म इसके साथ एक चीज और बता देता हूँ, जैसे सपोज करो कोई बच्चा है, उसकी कोई दशा चल रही है, कुछ चल रही है, और एस्ट्रोलॉजी सीखने का देखो फायदा हमको यही होता है, केवल यही होता है कि अगर हमारे पास किसी की पत्री है और पता है कि 30 साल के बाद उसकी शादी हो ही नहीं सकती और वो लड़का है, तो हम क्या करेंगे उसमें, हम क्या कर सकते हैं। और आज की डेट में क्या होगा, लड़के कहेंगे नहीं भैया मैंने तो अभी ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, उसके बाद जाके शादी करनी। हम्म तो अगर उसकी 30 साल से पहले शादी नहीं हुई तो उसकी आज हम्म 47 साल तक शादी हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्यों, क्योंकि मरकरी आ गया, मरकरी 1 4 6 दे रहा है। हम्म अब क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा कि भैया 30 साल से पहले शादी कराने की कोशिश करनी पड़ेगी, और शादी कराने की कोशिश करनी पड़ेगी, इसका मतलब 2 7 11 तो उसका चल रहा है बाकी प्लेनेटों में जैसे चल रहा है, ठीक है। तो वहां हम्म पे जाके आप उसके पेरेंट्स को ये बता सकते हैं कि भैया इसकी पहले करा दो, और उसी समय उसको बोलना भैया बच्चा भी करा दो, क्योंकि 2 11 तो चल ही रहा है, 5 घूम के आ जाएगा, बेबी भी हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। हाँ यस जी। सर। अब अब क्वेश्चन आएगा, जुड़वा बच्चे होंगे या नहीं होंगे, हम्म ठीक है। तो हम्म उसके लिए आपको डुअलिटी चेक। ड्यूअल हाउस, देखो कोई हाउस ड्यूअल कब होता है, फर्स्ट हाउस ड्यूअल कब होगा, सेकंड कब होगा, थर्ड कब होगा, फोर्थ कब होगा, फिफ्थ कब होगा, सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ 11 12 कब ड्यूअल होंगे, कैसे पता लगेगा, सिंपल। सिक्स वन, साइंस। कौन से लगन की पथरी बनाए, सर वर्को जेमिनाई में से कर लें। वर्गो या जेमिनी, तो वर्गो बना लेते हैं। आपको ये बताया था जब हम राशियां वगैरह पढ़ रहे थे, बहुत पुरानी बात है, याद हो, तो हमने क्या पढ़ा था, राशि नंबर 3 6 9 12 ड्यूअल होती है, ये पढ़ा था हमने। हम्म हाँ जी। तो इसमें, इस पत्री में बाय डिफॉल्ट गजाला जी ने कहा कि ये कन्या लगन की पत्री बना दो, तो 6 नंबर की पत्री बना दी, तो बाय डिफॉल्ट 3 6 9 12 कहाँ पे आ रहा है, एक तो 3 हम्म यहाँ पे आ रहा है, एक 6 यहाँ पे आ रहा है, 9 यहाँ पे आ रहा है, 12 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इस पत्री में बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हम्म 1 4 बाय डिफॉल्ट जो ड्यूअल हाउस एंड है वो हम्म कौन से हो गए, 1 4 7 और 10, 7। हाँ जी। ठीक है। अब कोई और लगन की पत्री बना लेते हैं, 7 हम्म, 7 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो इसमें बाय डिफॉल्ट कौन से हाउसेस ड्यूअल है, एक तो हो गया आपका थर्ड हाउस, थर्ड 12th हाउस, आ गया 6, 6th, फिर 9th, आ गया 9th एंड 3 6 9 12। पीछे आ गया तो 9 12 ही आएगा ना। हाँ जी। 3 6 आ गया तो 9 12 ही आएगा, 1 4 आ गया हम्म तो 7 10 ही आएगा, 2 5 आ हम्म गया तो 8 11 ही आएगा, 3 ही तो था, हम्म अगर यहाँ पे 2 या 5 होता कुछ, हम्म
ये समझ गए कैसे पकड़ा मैंने इसके बाद में, या नहीं समझे? नहीं समझ गई भाई सर। तीन ही तो तत्व हैं, 1 4 7 10 2 5 8 11 3 6 9 12। ये मूवेबल, ये फिक्स, ये डुअल, यही तो पढ़ा था हमने। हाँ तो जी। ये 1 4 10 आ गया, तो शुरुआत में अगर 3 लिखा उसके बाद 6 लिखा तो वो 9 12 ही आएगा फिर बाद में। सिंपल, हम्म, सिंपल है, तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो डुअल हाउस होना चाहिए। तो इसमें डुअल हाउस कौन से थे? 1 4 7 10। इसमें डुअल हाउसेस कौन से हैं? 3 6 3 6 12। ठीक है। और यस। जुड़वा बच्चों के लिए हमको फिफ्थ हाउस डुअल चाहिए। क्या चाहिए? फिफ्थ हाउस। डुअल चाहिए। फिफ्थ हाउस हमको डुअल चाहिए। हम्म, तो ये अगर लड़के की पत्री है और ये अगर लड़की की पत्री है, तो क्या इनका जुड़वा बच्चे हो सकते हैं? नहीं। 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 ठीक। नहीं। अभी ये सिर्फ हमने चार्ट बनाया है, इसमें प्लेनेट बिठाई ही नहीं थी। हाँ जी। ठीक है, इसमें प्लेनेट हमने बिठाई ही नहीं थी। अमित जी, डुअल हाउसेस भी फीमेल के चार्ट में देखने हैं या मेल और फीमेल दोनों में देखने दोनों। हैं? दोनों। दोनों में। दोनों में, मेल फीमेल दोनों में ना। पर प्रोमिनेंस जो है वो बच्चे तो फीमेल को देंगे। बच्चे तो दोनों के जुड़वा होंगे ना। नहीं, वो तो ठीक है, जैसे हम चाइल्ड बर्थ में जो वो वेटेज देते हैं वो फीमेल के चार्ट को देते हैं ना, वैसे। वेटेज उसकी 9 महीने वाले टाइम के लिए, ताकि हमको ये पता रहे इसके 9 महीने सही से कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। ओके ओके ओके। ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे हमारा ट्विंस होने के क्या चांसेस हैं, तो पहले तो सिर्फ हम यही देख लें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, डुअल हाउस होगा कब? तो ये राशि के हिसाब से तो आपको समझ आ गया, ठीक है। जी। तो पहले तो सबसे पहले आपने देख ली अपनी राशि के फिफ्थ हाउस में राशि कौन सी है? अगर 3 6 9 12 है तो वो डुअल है। तो जिसकी राशि तीन फिफ्थ हाउस में 3 6 9 12 होगी, उनके पास तो चांस है कि डुअल बच्चे उनके हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिसकी नहीं है, क्या उसके नहीं हो सकते? उसके भी हो सकते हैं। और ये भी होगा कि जिसकी, सपोज करो मियां और बीबी की दोनों का फिफ्थ हाउस डुअल है, उनके तो बच्चे जुड़वा हुए नहीं, फिर आप कहोगे उनके क्यों नहीं हुए? तो उन सारी बातों के जवाब आएंगे। ठीक है। मैंने सिर्फ लड़ाई नहीं कराई है 1 4 10 और 6 8 12 से आप अभी आज। ठीक है ना, क्योंकि वो आप 2 7 11 1 6 10 बहुत कर लिया। ठीक है, तो वो लड़ाइयां कर लिया। दूसरी कंडीशन हमारी ये बन जाती है कि जिस हाउस को हम देख रहे हैं, अब मैं सिर्फ फिफ्थ हाउस को ही बोलूंगा। ठीक है, अब मैं सिर्फ फिफ्थ हाउस को ही बोलूंगा, क्योंकि हमने फिफ्थ हाउस की डुअलिटी देखनी है। तो अगर फिफ्थ हाउस में 3 6 9 12 है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि वो हाउस फिर डुअल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? दो प्लैनेट एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस, ये दूसरी कंडीशन हो गई। दो प्लैनेट देख लो, किसको? फिफ्थ हाउस को। इसका मतलब प्लैनेट कहां पे होगा? गजाला जी, प्लैनेट फर्स्ट में। कहां पे होगा? फर्स्ट में सर होगा। फर्स्ट में भी हो सकता है। अगर वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन सा प्लेनेट है, पहले तो ये बताए ना। वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया गजाला जी, मजा आ गया। पर सर 7 से तो ऑलमोस्ट सभी देखते हैं, तो 11th वाला तो चलेगा, एक्टिव 11th प्लैनेट हो। से अरे एस्पेक्ट जो 7 हुआ वो से तो तो यानी एस्पेक्ट बनी ना। ये आंसर तो सभी दे देते, ये आंसर तो सभी दे देते कि फिफ्थ को देख रहा है तो वो 11th में ही बैठा होगा। 11th से हम्म, तो सारे देख लेंगे, है ना। नहीं सर, 11th, अगर 11th में कोई है तो वो राहु, भी तो देखना राहु है ना केतु 5th छोड़ में। के।
हाँ जी, सारे बताओ, सेवंथ के उससे तो देखेंगे ही। 7 के उससे तो शायद देखेंगे, ये तो देख लेंगे, लेकिन गजाला जी का जो जवाब है ना कि ये भी तो देखना होगा प्लेनेट कौन सा है, ये बात, ये बड़ी अच्छी बात बोली है इन्होंने। मैं मतलब इसको दूसरी तरफ बोलने वाला था कि जुपिटर होगा तभी वो वहां फिफ्थ हाउस को देखेगा। मैं इसको वैसे बोलने वाला था नहीं, कि मतलब अगर इसको जुपिटर तो फिफ्थ बनेगी। हाउस, फिफ्थ हाउस को अगर जुपिटर ने देखना होगा तो वो 9 से भी दो देख तीन सकता है, फर्स्ट से भी देख सकता है, 11 से भी देख सकता है, राहु के एंगल्स तो कैसे देख डिफरेंट सकता बनेंगे ना, उनका एस्पेक्ट देखे 5। मैं एक्चुअली कुछ और पढ़ कुछ और गया था। मतलब मैं सोच रहा था कि आपने लिखा है कि थर्ड हाउस में आपने क्या लिखा, 2 प्लेनेट। अच्छा, मैं 2 को सेकंड हाउस समझ बैठा। ठीक है ठीक है। दो प्लेनेट लिखे ना, दो प्लेनेट एक्सपेक्टिंग फिफ्थ हाउस। समझ गया समझ गया। थर्ड कंडीशन, टू प्लेनेट सेट्स ऑन फिफ्थ हाउस। लाला जी मजा आ गया, आज आपने तबीयत खुश कर दी सही में। ठीक है। सिट्स ऑन, या ये मतलब या फिफ्थ हाउस में ही होंगे, यही मतलब है ना? हाँ हाँ, बैठे हो। ठीक है सर ठीक है। उसमें सर उसमें भी तो कुछ होना चाहिए नंबर 2 5 11 से रिलेटेड, या ऐसे ही मतलब बैठे नहीं, होंगे। अभी तो हम ड्यूअल की बात कर रहे हैं। ठीक है। प्लेनेट। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब दो शादियां भी कंजंक्शन आ गई हुई ना, हैं, दो ठीक है। बच्चे भी हैं, दो गाड़ियां भी हैं, दो नौकरियां हाँ भी हैं, जी। दो दो हाँ। तरफा इनकम भी है, हम्म दो तरफा स्टेटस भी है, हम्म। दो बैंक अकाउंट भी हैं, दो लॉकर भी हैं। समझ गई। ठीक है ना, अभी हम सिर्फ ड्युअलिटी की बात कर रहे हैं, वो किस हाउस से रिलेटेड है उसकी नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्योंकि चाइल्ड बर्थ कर रहे हैं इसलिए फिफ्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम्म हम्म अगर हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे, हम्म इनहेरिटेंस की बात करेंगे कि मेरे को क्या नानके से भी पैसा मिल जाएगा, दादके से भी पैसा मिल जाएगा, ये भी तो बात हो सकती है ना। हम्म तो एट्थ हाउस डुअल हो जाएगा ना, और हो सकता है एक आध जगह हम्म और से भी पैसा मिल जाए, तो उसके लिए एट्थ हम्म हाउस को डुअल देखना पड़ेगा। वो हम्म इवेंट हम देखना चाह रहे हैं, उस इवेंट के लिए, उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए जो हाउस मेन है वो डुअल होना चाहिए। और क्योंकि हम्म अब हमें, अभी हम चाइल्ड बर्थ पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ेंगे कि फिफ्थ हाउस कैसे डुअल होता है। उसके बाद अगर आपको सिक्स्थ देखना होगा, अगर आपको सिक्स्थ देखना होगा तो क्या करोगे, क्या करोगे, अरे तो बता दो। सिक्स सर आप कह रहे हैं 6 देखना है, तो अरे 6 को देखेंगे, अगर तो मतलब जॉब आ जाएगी ना सर। जॉब आएगी ना, जॉब। जॉब। अगर अगर आपको फिफ्थ हाउस ड्यूअल देखना है तो आपने ये चीजें देखी। हम्म जी जी। अगर आपको सिक्स्थ हाउस ड्यूअल देखना होगा तो क्या करोगे, जहां 5 लिखा है मैंने वहां पे 6 लिख। 5 6 लिख बिल्कुल। देंगे। हाँ जी। ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक है, मेष लगन ठीक की है। पत्री हो गई, हम्म मेष लगन की पत्री में 6 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, हाँ जी। डुअल हाउस हो जाएगा 6 नंबर। हाँ जी। हाँ हाँ, यस। हो गया। छठा लिटिगेशन का हो गया, हाँ जी। बिल्कुल होगा। डुअलिटी आ गई अपने आप। हाँ जी। हम्म एक के साथ एक केस फ्री वाली सिस्टम चल जाएगा। हम्म हम्म। समझ आई बात, यस। हो जाए या नहीं आई, आ आ गई गई। सर। क्या आई। डुअलिटी को जब भी देखना है तो हमने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है कि आपका 3 6 9 12 हाउस कौन सा बन रहा है, और वहां प्लेनेट 2 बैठे हैं क्या कंजंक्शन में है, या उनको कौन सा प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है। और डुअलिटी कब मरकरी। बनती है, डुअलिटी मरकरी और बनती है, पहली कंडीशन, अब हम करेंगे इसको रिकैप शॉर्ट वे में। हम्म डुअलिटी कब हम्म बनती है, पहली कंडीशन, जिस हाउस को देखना चाह रहे हो देखो वहां पे क्या 3 6 या 9 12 राशि है, तो यहीं पे हम्म, काम हो गया। हाँ जी। हम्म अगर 3 6 9 12 नहीं है तो क्या दो प्लेनेट बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो भी वो डुअल बन गया। तीसरी कंडीशन, दो प्लेनेट देख रहे हैं हम्म तो भी वो डुअल बन गया, कहानी खत्म। इतनी चीज हम्म क्लियर है। हाँ जी। जी सर। अच्छा, इसमें 2 प्लेनेट वो कोई भी हो सकते हैं।
कोई भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 प्लेनेट बैठे हो कम से कम, 3 4 5 भी बैठ सकते, 2 प्लेनेट देख रहे हो कम से कम, 3 4 5 भी देख सकते। अब चीज क्लियर है? हाँ जी जी सर। ठीक है, कि 2 प्लेनेट जो देख रहे हैं, मतलब ये कहने का मतलब है जैसे मान लो हमारी जुपिटर की 359 है और मार्स की 478 है, तो जुपिटर थर्ड से देख ले फिफ्थ हाउस को और मार्स फोर्थ से देख ले, तो ऐसे ये 2 प्लेनेट की एस्पेक्ट हो गई ना, यस। या एक ही पोजीशन से एक ही हाउस से देख रहे हो। देखो मैं नहीं नहीं, आपको 2 बताता हूँ, प्लैनेट्स। ये 5th हाउस को दिखाना है हमको। ठीक है, ये 5th हाउस है ना विकास जी? विकास जी, एक मिनट, हाँ जी, हाँ ये जी, हाँ 5th जी, हाउस है ना? तो हाँ, बिल्कुल मैं अगर जुपिटर को यहाँ बिठा दूंगा, तो जुपिटर अपनी 9th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देख लेगा। बिल्कुल ये 9th से दिखाया है, ठीक है। समझ गया, मतलब वो समझ गया। अब मैं पूरा कर लेता हूँ फिर। अब ये राहु को यहाँ पे बिठा दिया मैंने, तो राहु ने इसको 5th एस्पेक्ट से देख लिया। बस यही पूछना था, हो गया यहाँ क्लियर। पे वीनस आ गया, इसने अपनी 7th एस्पेक्ट से देख लिया। हाँ, मेरा मतलब वही था। यहाँ पे सैटर्न आ गया, इसने अपनी 3rd एस्पेक्ट से देख लिया। 2 प्लैनेट देखने चाहिए, जैसे मर्जी देखें, हमको कोई मतलब नहीं। टेढ़ी आंख से देखें, सीधी आंख से देखें, काणी आंख से देखें, जैसे मर्जी देखें। समझ गया, और मेरा सर ये जो यही। 3 कंडीशन बताई हैं इनमें से कोई एक हो, एम आई राइट, या तीनों या 2, नहीं, ये बताएं। तीनों में से कोई एक। एक्सपेक्टिंग की तो ये हो गई, ठीक है। और ये आपका 5th हाउस हो गया। अब 5th हाउस में कोई भी 2 प्लेनेट बिठा देना, चाहे सन सैटर्न हम्म बिठा दो, सन मून बिठा दो, मून मार्स बिठा दो, मार्स केतु बिठा दो, केतु जुपिटर बिठा दो, जो मर्जी बिठा दो, 2 प्लेनेट बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम्म। क्लियर? तो सर जो 2 प्लैनेट हैं उनके आप नंबर्स को भी देखेंगे ना आगे, मैं तो नंबर जो पढ़ा ही नहीं रहा, नक्षत्र और उसमें आएंगे तो। मैंने तो नंबर पढ़ा ही नहीं। मैं तो डुअलिटी बता रहा हूँ, हाउस डुअल है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या ओके। ठीक है, क्या ठीक है, क्या? नहीं, आप सिर्फ डुअलिटी का बता रहे हैं, आगे हम उसको फर्दर नहीं देख रहे हाँ, कि वहां नंबर्स क्या हैं। अगर कोई कहेगा मेरे जुड़वा बच्चे होंगे, तो पहले 5th हाउस तो डुअल देखना पड़ेगा ना। तो अभी मैं 5th राइट। हाउस डुअल देखना बता रहा हूँ कि पहली ओके। कंडीशन तो ये है कि 5th हाउस डुअल है कि नहीं है, पहले वो देखना है। ठीक है, मेरे को ठीक। नान के, दाद के, सौरे पेक के सबसे जायदादें मिल जाएंगी क्या? तो 8th हाउस को डुअल देखना पड़ेगा ना। तो ये हाउस बिल्कुल को डुअल देखना ही बताया है, बस। ठीक है। वो देखते डन। कैसे हैं वो भी बाद में बताऊं, आ रहा ओके। हूँ, उसमें भी आ रहा हूँ। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना? यस सर। सॉरी, मैंने ना एस्पेक्ट इसमें थोड़ी गलत बोल दी थी, वो कुछ वो हो गया था, केमिकल लोचा मैं कर रहा था। क्या? जो मैंने इसमें एस्पेक्ट एक्चुअली प्लेनेट की गलत बता दी, बोल दी थी अभी आपको गलती से। कोई वो बात, मैंने वो थर्ड एस्पेक्ट बोल दिया था, करेक्शन। कोई नहीं, हो जाती है बात। एक ही फ्लो में सब चल रहे होते हैं, तो कई बार मुंह से एक्सपेक्ट भी गलत निकल जाती है, कोई बड़ी बात तो नहीं, तो एक्चुअली नॉर्मल बात। चार्ट देख रहा था, चार्ट देख के थोड़ी सी वो वैसा हो गया कि ये इधर पड़ रही है, वो उधर पड़ रही है। नॉर्मल बात, नॉर्मल बात। ठीक है, अब हमने पहले तो ये देख लिया कि ये डुअल हाउस। ठीक है, अब डुअल हम्म हाउस। अब हमने क्या करना है? अब अगर वो हमको कहते हैं कि देखो, जिस समय माता ने गर्भ धारण किया, जिस समय माता ने गर्भ धारण किया, किसी फीमेल ने गर्भ धारण किया, उस समय हमको देखनी है फीमेल की पथरी और मेल की पथरी, दोनों की देखनी है। इतनी चीज क्लियर है? यस सर। अब उसमें नंबर 1 हम देखेंगे कि फीमेल का 5th हाउस डुअल है कि नहीं। मेल में भी हमने यही चीज देखनी है, 5th हाउस डुअल है कि नहीं। नंबर 2,
इसमें हम देखेंगे कि जो DBA है उसमें मरकरी या जुपिटर पार्टिसिपेट कर रहा है इस समय, जिस समय कंसीविंग हुआ है। यही चीज हमने यहाँ पे देखी है। ठीक है, ये किस ठीक चीज है। का है? ट्विंस का, ट्विन बेबी के लिए एट द टाइम ऑफ कंसीविंग। ये तो हमने पहले ही देख लेंगे ना, ये तो बर्थ चार्ट से ही दिख जाएगा। जब बच्चा पैदा ही हुआ उसी उसी समय से देख लेंगे इसका फिफ्थ ड्यूअल है कि नहीं, ये तो वहीं पे पता लग जाना है, उसमें तो कुछ आफत है ही नहीं। ठीक है, फिर जिस समय उन्होंने कंसीविंग करना है उस समय देखना पड़ेगा, उस समय उनका पीरियड कौन सा चल रहा है। मरकरी या जुपिटर का चल रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ट्विन बेबी ट्विंस। उनके होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है कि कईयों के 3 भी इकट्ठे हो जाते हैं, 4 भी इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल होता है। ठीक है, वो भी तो हो जाते हैं। हम ट्विन तक ही रहेंगे, हम ट्विन तक ही रहेंगे। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, कि डुअलिटी में कौन आते हैं हमारे, मरकरी और दो में जुपिटर और मरकरी मल्टीपल। है। दो बेबी के लिए जुपिटर, और अगर दो से ज्यादा हो तो मरकरी, आई मीन। मैंने नहीं नहीं, मरकरी एंड जुपिटर ट्विंस के लिए। और हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कैरी ऑन कैरी। सबके लिए मरकरी एंड जुपिटर बस। दो से ज्यादा के लिए, दो के लिए मरकरी एंड जुपिटर। दो के लिए क्या है? सर वो जो उन्होंने बोला था तो उसके लिए क्या देखेंगे फिर? दो के लिए सर जुपिटर होना जरूरी है। सर मरकरी भी तो दो के लिए ही आएगा ना। ज्यादा हो सकते हैं। दो के लिए मरकरी भी चल जाएगा, जुपिटर भी चल जाएगा। हाँ जी। दो अच्छा, से ज्यादा की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो हमने तो पीछे मरकरी, पढ़ा था उसमें तो देन आपने बताया था ना, उसमें तो उस सर केस में मरकरी आएगा फिर दो से ज्यादा शादी के लिए में। मरकरी। ठीक है गजाला जी, वो अब बेसिक की क्लास देखना दोबारा। नहीं सर, मैं भी वही बात कर रही हूँ कि दो के लिए आपने पर्टिकुलर बताया कि जुपिटर दो शादियां कर सकता है, लेकिन अगर ज्यादा में जाएंगे तो मरकरी उसमें काउंट। तो आई एम सेइंग द सेम थिंग, जुपिटर और मरकरी दोनों ला सकते हैं, लेकिन मरकरी मल्टीपल दे सकता है। चलो ठीक है, ये चीज या समझ आ गई। हाँ जी। हम्म अब कोई हमारे पास आया कि बच्चा होने वाला है, बताओ जुड़वा होगा या नहीं होगा। तो हमको तो नहीं पता ना यार कि कब कंसीव हुआ है बच्चा, तो वो उनसे पूछना पड़ेगा, वो पूछना पड़ेगा, तो वो डेट वेट के हिसाब से उनका देखना पड़ेगा कौन सा पीरियड चल, तो वो हम कैसे नहीं कह सकते। ठीक है, वहां पे क्या कहोगे, कुछ कई बार खुद को नहीं पता होता कि बेबी कंसीव हो चुका है। अगर वो आएंगे कि कब कंसीव करें कि हमारे जुड़वा बच्चे हों, ठीक है, तो उस जुपिटर केस मर में क्या होगा, जुपिटर मरकरी का टाइम जो होगा वहां जुपिटर बताएंगे। मरकरी का टाइम जो आ रहा होगा, लड़का लड़की दोनों में, किसी की हाँ। दशा में, किसी की भुक्ति में, या किसी की भुक्ति में किसी के अंतरा में, कैसे भी आ रहा हो। ओके। ठीक है, तो हमने दोनों पत्रियां इकट्ठी देखनी है, और इकट्ठी देख के देखेंगे इस समय इसका ये आ रहा है, इस समय इसका ये आ रहा है, तो इस समय कुछ टाइम दे देंगे उनको 15-20 दिन का। हम्म ठीक है, लेकिन चांस की बात है कि हमने जो 15-20 दिन का टाइम उनको दिया, उस समय वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती लेडी। जैसे हमने बोल दिया उसको 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक, वो उस समय प्रेग्नेंट हो नहीं सकती लड़की। वो या तो राइट। क्या कहते हैं, 5 से लेके 10 तारीख के बीच में प्रेग्नेंट हो पा रही है ना, या फिर मतलब ऐसे बीच का हिसाब लगाते रहना, मैं ज्यादा बातें नहीं बोलता। ठीक है, तो फिर तो जब वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगी तो फिर क्या करना है ना। हम्म तो उसके लिए या तो फिर हमको थोड़ा सा ना कुछ लंबा सा पीरियड चाहिए हो, कम से कम 1 महीने का तो चाहिए ही हो। हम्म ठीक है, और ये भी हो सकता है हम उसको 10 दिन का टाइम दें, और वो 4-5 दिन ही होते हैं मेन, 10 दिन का हम उसको टाइम दें वही, और उस जो 10 दिन का हम उसको टाइम दे रहे हैं उसी दिन में वो 4-5 दिन पड़ गए, तो फिर तो हो गया काम, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक, अब एक चीज आप देखेंगे कि
ये वैसे आपको जनरल नॉलेज के लिए ही बता रहा हूँ कि आप देखोगे कि वो क्या कहते हैं, इसका ट्विंस हुआ, इसका ट्विंस हुआ, उसका ट्विंस हुआ, ऐसे सुनते हैं आप, सुनते हैं ना कि हमारे वो बुआ जी का ट्विंस है, हमारे चाचा जी के बहू का ट्विंस हुआ है, ऐसे करके सुनते नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे दोस्त के ट्विंस हुए हैं, ऐसे करके। तो ये बात एक हल्की सी अलग सी है, लेकिन अगर उनकी शादी के 4-5 साल बाद बच्चा पैदा हुए हैं ट्विंस, हम्म। तो इट मीन्स वो नेचुरल नेचुरल तरीके से नहीं हुई। क्यों? उसका क्या रीजन? उसका रीजन है, और आप कई बार देख लोगे कि उनकी चार्ट भी नहीं बोल रही, ठीक है? तो उसका कारण ये है, वो आर्टिफिशियल है, वो करा लेते हैं ना, आईवीएफ वगैरह करा लेते हैं ना, हाँ, टेस्ट ट्यूब वगैरह ये सब चलता रहता है ना। तो वहां पे ना ज्यादातर चांसेस ये हो जाते हैं कि ट्विंस हो जाए, वहां पे ज्यादातर ये चांस होता है कि ट्विंस हो जाए, ठीक है? और गजाला जी ने अभी स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर किसी का 1/4 10 वगैरह पूरा है तो उसका मतलब बच्चा होगा ही नहीं, तो हाँ, नहीं होगा। अगर मरकरी आ गया 17 साल के लिए, जुपिटर, जुपिटर वैसे कारक है लेकिन एकदम नेगेटिव आ गया, तब भी हम कुछ कह नहीं सकते। वीनस 1/4 10 लेके आ जाए तब भी हम नहीं कह सकते। प्लेनेट तो कोई भी हो, प्लेनेट से तो हमारा मतलब है नहीं, अब उसका हो नहीं सकता, तो उसको फिर सरोगेसी मदर वगैरह टाइप का कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि भाई वो कर सकते हो, उस तरफ जा सकते हो। लेकिन कई बार हम बताएं और उसकी भावनाओं को ठेस ना लगे, तो उस चीज का जरा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? अब इसके अंदर एक चीज और है, वो भी सर मैं, एक और क्वेश्चन भी आता है कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब अगर हम करवाएं तो वो अ, ठीक भी जाएगा कि नहीं, तो उसके कोई नंबर्स हैं, उसमें क्या करेंगे? बता देता हूँ। 1/4 10 के साथ 6 8 12 तो खराब है, हाँ, खराब है। 2 5 11 के साथ 9 ही अच्छा है। हम्म। वो आपसे कहेगा कि मैं टेस्ट ट्यूब के लिए जाऊं या आईवीएफ के लिए जाऊं, हाँ जी। क्या जरूरत पड़ी दिमाग लगाने की? अच्छा। हम कोई डॉक्टर थोड़ा ना, उसकी सेहत का तो हमको पता नहीं है हम्म। कि कैसी है कैसी नहीं है, क्या झेल पाएगी, कितना झेल पाएगी, हमको तो कुछ नहीं पता, है ना? वो कहते हैं हम्म। यहाँ जाएं या यहाँ जाएं, टेस्ट ट्यूब की तरफ जाएं या आईवीएफ की तरफ जाएं, यही तो क्वेश्चन है। हम्म। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कह देंगे 2 सीट दे दे, 2 सीट दे दे, प्रश्न लगा लेंगे, ठीक। इसका एक ओके। प्रश्न लग जाएगा, इसका एक प्रश्न चार्ट बन जाएगा, ठीक है? ओके। जिसमें 2 5 11 ज्यादा आ रहे होंगे वहां के लिए ओके कह देंगे, जिसमें 1 4 10 के साथ 6 8 12 आ रहे होंगे वहां के लिए मना कर देंगे। ठीक। हमारे पास साधन सारे हैं जवाब देने के लिए, डिपेंड करता है ठीक। वो क्वेश्चन क्या है, और उस हम्म। क्वेश्चन का आंसर हमने पत्री से देना है या प्रश्न से, ठीक है? ये चीज हो गई क्लियर? अब फिर- अच्छा, जैसे दशा में अगर मतलब प्लेनेट और उस लेवल पे नक्षत्र और सब लॉर्ड लेवल पे तीनों पे 1 4 आया और उसके साथ 5 आ गया, 1 4 5 1 4 5 1 4 5, सैटर्न की बता माना, दो, बता दो। बता सैटर्न की जैसे कि वो जुपिटर की दशा है, उसमें हम्म, सैटर्न की भुक्ति है, हम्म। ठीक है? तो सैटर्न में अगर ऐसा आए कि 1 4 5 प्लेनेट लेवल पे, ऐसे ही नक्षत्र और सबलॉर्ड लेवल पे भी 1 4 5 और आईवीएफ जैसे आपने बताया कि आईवीएफ, हाँ तीनों ही पे ही वन फोर फाइव अगर देखो, अगर ये ऐसे 1 4 1 4 ये आ रहा है ना, तो ये तो नेगेटिव की तरफ ज्यादा हो गया ना, 5 के साथ अगर आ रहा है तो, और वैसे भी सैटर्न तो हम्म। मेलेफिक प्लेनेट है ना? तो अच्छा, जुपिटर की और तो जुपिटर, एक मिनट, हाँ जैसे जुपिटर तो में, जुपिटर के अंदर सैटर्न की भुक्ति हम छोड़ देंगे, हम जुपिटर के अंदर देखेंगे मरकरी में क्या है, ओ, जैसे शादी में किया था वैसे ही तो कर। जुपिटर का पॉजिटिव होना पहले। तो जैसे जुपिटर है, माना जुपिटर में ऐसे आए कि 3 4 6 प्लेनेट लेवल पे, 10 11 उस पे नक्षत्र पे, और सब लॉर्ड में 2 6 7, 6 आ गया, हाँ 7। अब इसमें 2 5 11 की 1 6 10
1 4 10 और 6 8 12, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नंबर देने सिखाए थे, करो टोटल करो, करो टोटल। टोटल जैसे कि सैटर्न में तो क्या हो गया ये? एक और अरे दो। सैटर्न का तो साफ दिख रहा है ना, हाँ हाँ सैटर्न का हाँ, तो साफ दिख जुपिटर रहा का है, आप 2 1 और ये 2 और ये 50 4 और ये 3 और ये 6 और 3 और 2 5, पॉजिटिव ही लग रहा है 6 4 मुझे। 10 और 2 12, तो ये सैटर्न तो नेगेटिव। 50-50 है सर, 50-50। कहाँ से 50-50 है? देखें ना सर, 6-6 को अगर हम देखें तो 6 अरे इसकी मिल बात तो नहीं नहीं कर रहे, रहा। सैटर्न सैटर्न की बात कर रही हूँ। सैटर्न तो नहीं, नेगेटिव सैटर्न है। तो नेगेटिव है, वो तो हमने कर लिया था, सैटर्न इज नेगेटिव। हाँ, ठीक है, मैं तो जुपिटर। जुपिटर की बात कर रही हूँ। अब जुपिटर सर की जुपिटर 1 4 10 पूरा ऊपर है, नीचे 2 11 है, इसका कैसे 6 अभी? नहीं, 11। 1 4 10 नहीं है वो। आप सही, आप सही पकड़े हो। अभी जरा इनको और दूसरी तरीके से बताता हूँ मैं। ये देखो, मारते हैं। ये देखो, शादी के लिए जब देख रहे थे तो 2 7 11 देख रहे थे, हाँ, बिल्कुल, दो तो सात साथ ग्यारह। ग्यारह। और 1 6 10 मान रहे थे नेगेटिव में। यहाँ पे 2 5 11 को पॉजिटिव में ले रहे हैं, और 1 4 10 तो 6 8 12 सबको नेगेटिव में ले रहे हैं। नेगेटिव मिलेगा। ठीक, अब बेसिकली 1 4 10 ही है, बेसिकली 1 4 10 ही है जिसको हम लेते हैं थ्योरेटिकल। ठीक है, लेकिन 6 8 12 को हम वैसे कॉम्बिनेशन बना के देखें, कहने का ये मतलब है। समझे आप बात को कि नहीं समझे, पहले ये बताओ। सर समझ गए। सर कई बार 6 8 12 ना मेडिसिन भी दे देता है, मतलब मेडिसिन के वही थ्रू। वही मैं कह रहा हूँ, लड़ाई तो तो इसकी अगर नहीं है। आईवीएफ जैसे आपने बताया आईवीएफ से हो अरे जाए। मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं बता रहे हैं अभी, ये 2 5 11 की लड़ाई तो हमने 1 4 10 से करानी है। 1 4 10 से करानी है। लेकिन ये जो है ना, ये बड़ा देखना पड़ेगा इसको। अगर ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये एकदम 8 हो जाता और यहाँ पे दोबारा 6 आ गया, तो ये थोड़ा परेशान करने वाला हो फिर गया। नेगेटिव हो जाएगा। तो वही हो गया पर ना जो अभी आपके 50-50 है। बदमाशी करेंगे ये लोग 6 8 12। ठीक है, तो ये इस हिसाब से लड़ाइयाँ कराना जो मैंने की 4 5 क्लास में सिखाया है, वैसे लड़ाइयाँ कराना इनकी। और और जुपिटर आज तो 50-50 है ना सर जी। तो अभी जैसे जुपिटर है वो 50-50 है। अब नंबर निकालो चलो इसके। ये नहीं 3 का मुझे दिख न्यूट्रल रहा हो है। गया, तो है ही नहीं ये हाँ, जुपिटर में। 1 3 का 1 1 3 का 1, 2 नहीं नहीं, नंबर आ गए ना प्लैनेट लेवल पे 3 का ये तो तो नेगेटिव। कोई मतलब ही न्यूट्रल नहीं है, इसको हटा न्यूट्रल दो। हो गया ना ये। नेगेटिव में 1 आ न्यूट्रल। जाएगा, हटा दो 2 हाँ, 1 1 दोनों नेगेटिव। का 1 1 इसको, सॉरी नेगेटिव 1 1 नेगेटिव 1 आ गया। 6 तो हमने पढ़ना नहीं है। हाँ ठीक है, जी, 8 नेगेटिव हमने 1 है ये। पढ़ना नहीं है, 6 हमने पढ़ना नहीं है, 7 हमने पढ़ना नहीं है। अब ये 4 है, 4 नेगेटिव है, ये 10 है और ये 11 है, नेगेटिव। तो ये हो गया। ठीक है, ये हम्म 2 है, 2 का साथ ही सही। ऊपर है, तो ये 3 हो गया। हाँ तो ये क्या हो पॉजिटिव है। 70%। यस। 70। गया? ये पॉजिटिव हो गया। 77। हाँ जी पॉजिटिव है ये। ठीक है ना, ये 10 11 है। ठीक है, पर एक जैसे हमने जुपिटर के साथ सैटर्न करा तो अब नहीं होगा, मतलब क्योंकि सैटर्न तो हाँ, नेगेटिव था। वो नहीं। किसी दूसरी भुक्ति में या अंतरा मजबूत होगा किसी तब कर दूसरी सकते। कौन सी, किसी दूसरी कौन सी, सैटर्न के बाद कौन सी आएगी? नहीं, मरकरी मरकरी में। मार्करी। ऐसे बात करनी है, ये नहीं कोई और हाँ, भुक्ति, कोई और अंतरा। तो अगर मरकरी में भी ऐसा नंबर है कि तो 5 9 केतु, 12। केतु। मरकरी भी खराब है तो केतु। हमारे पास केतु तो कुछ खराब है है, ही ना, विनस। हमारे पास और कुछ है ही नहीं। सही नंबर आ रहे होंगे तो देख लेंगे, नहीं आ रहे होंगे तो आगे चल देंगे। जैसे मरकरी में भी 5 9 12 या 1 4 5 भाई या 1 देखो 2 6 7 8 तो रुचि जी, हम है नेगेटिव। भिखारी। ठीक है, कैसे भिखारी है, कैसे भिखारी है? जैसे भिखारी एक के पास जाता है, बच्चे। कुछ दे दे, तो वो क्या कहता है? आगे बढ़। आगे बढ़ जाते हैं, उसने कुछ देना होता है तो दे जब देता है, हमें नहीं देता अमीर था। घर मिलेगा, जब हमें अमीर घर मिलेगा। नहीं नहीं, नहीं देना होता तो कह देता ना आगे बढ़, आगे बढ़। अब तुम्हारा जुपिटर चल रहा है, जुपिटर के अंदर सैटर्न चल रहा है, जुपिटर को बोला दे दे भाई बच्चा दे दे, वो कहता दे देता हूँ। रुक गए, रुक गए, दशा में रुक गए। फिर सैटर्न आ गया, हमने कहा बच्चा दे दे, तेरा चल आगे बढ़। ठीक है भाई, हम मरकरी पे चले गए, बोला बच्चा दे दो, तेरा आगे बढ़। केतु पे चले गए, बस। सर वैसे अगर जो हमने अभी निकाला था 5 5 एंड 3 निकाला था, तो पर जुपिटर के पास भी तो एक 5 होता है। वो तो है ही, जुपिटर नेचुरल वही फिर वो तो सिग्निफिकेंस, 100% पॉजिटिव हो गया। वो तो हो गया ना,
वो तो नंबर अनलेस वहां पर 1 4 10 पूरा कॉम्बो ना हो। शिखा जी बात सिर्फ नंबर की चल रही थी, अच्छा और वो ठीक है सर। चार्ट भी कोई वो ऐसे ही था, मंजरत वाला जो होता है ना, हाँ जी। वो था। ये देखना, ये पिक्सेल्स दोबारा से भी। हाँ, अब सही है। ये ना उसमें चला जाता है ना, ऑटो वाले में चला जाता है। सही हो गया। ठीक है। अब एक चीज और होती है, बेबी का होगा ये आपको बता दिया, 2 5 11 कराएंगे। अगर 2 5 11 के साथ 6 8 12 प्रॉब्लम दिख रही है तो होगा, तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये नहीं है कि 2 5 11 उसके पास है और 6 8 12 आ रहे हैं तो आप उसको बोल दो कि हाँ भाई तू आईवीएफ की तरफ चला जाए या तू सरोगेसी मदर का वो कर लो तुम सिस्टम, ऐसा नहीं है। अगर 2 5 11 के साथ 6 8 12 है तो वो थोड़ा सा परेशान कर, ठीक है ना। और अगर मार्स और केतु का टाइम वाइम आ गया तो वो ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन करना कोई गलत चीज तो है नहीं, क्योंकि बच्चे की जान बचा रहे हैं, देवी जी की जान बच रही है, उनके बच्चे की जान बच रही है, तो ऑपरेशन गलत भी नहीं है उस हिसाब से। ठीक है। और आजकल मेडिकल साइंस में अच्छी तरक्की कर रही है, पहले ही सारे टेस्ट वगैरह हो जाते हैं सबके, तो हमको पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाता है कि अभी आगे आने वाले टाइम में होना क्या। डॉक्टरों को सब पता लग जाता है, तो वो देख लेते हैं कि हाँ भाई आयरन कम है, कैल्शियम कम है, क्या कम है, क्या खाना है, क्या खिलाना है, बच्चे को जो पेट में पल रहा है उसको क्या चाहिए, वो सारा काम डॉक्टर का है, वो डॉक्टरों को करने दो, उसमें अपनी टांग अड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसे बच्चे को आयरन चाहिए होगा, माँ को कहो पालक खाए, वो ठीक है, जो बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं, ज्योतिषियों का काम नहीं है ये सासों का काम है, माओ का काम है, डॉक्टरों का काम है। ज्योतिषी का काम ये नहीं है कि तुम क्या खाओ, ज्योतिषी डाइटिशियन नहीं होता, ज्योतिषियों को नहीं बताना तुमने क्या खाना है, तुमने क्या नहीं खाना। हाँ, अगर कोई लेडी एस्ट्रोलॉजर है तो ऑब्वियसली उसने ही बच्चों को जन्म दिया है, उसकी माँ ने उसको कुछ राय दी है, उसके सास ने उसको कुछ राय दी है, कुछ ननद ने दी होगी, कुछ भरजाई ने दी होगी, तो वो अपना एक्सपीरियंस उनसे पर्सनली वैसा वाला शेयर कर सकती है कि हाँ मेरी सास ने कहा था कि ये सर्दी के टाइम में तो ये लड्डू खाने जो बहुत जरूरी है, पिनिया बना के, हमारे में पिनिया कहते हैं, जैसे भी है हर एक का अलग अलग होता है, तो वो कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी। जो जहां तक साइंस बोल रही है वहीं तक रहने दो। ये नहीं कि मरकरी का पीरियड चल रहा है तो उसको पालक खिला दो, है ना। सन का पीरियड चल रहा है उसको बोल तू संतरा खा, संतरा खाने से ना बच्चा गोरा पैदा होगा, ऐसे भी बोलते हैं। और देखा तो सन का पीरियड चल रहा है, ये होती है। गजाला जी आपको हंसी आ रही है इन बातों पे, ये होती है। संतरा खाने से बच्चा गोरा होगा, दूध पीने से गोरा होगा, वो जो माता पिता है जिनका रंग सांवला है उनके जितना मर्जी दूध पिला दो वो सांवले ही होंगे, और अगर गोरा हो गया ना तो शक पैदा हो जाएगा। नहीं सर, देखें, चलो अब छोड़ो मैं हो और गई। समीर है ना, तो नहीं, अब मेरा जो बड़ा बेटा है उसका रंग काला है। हम्म। वो इसलिए है क्योंकि उनकी दादों का रंग काला है। वो बच्चा माँ बाप का रंग तो गोरा है। जेनेटिक असर तो आएगा ही। तो वही इनहेरिट। थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें इनहेरिटेंस वाली होती हैं, लेकिन अगर अगर मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में का या पाकिस्तान वाली बात नहीं है, बेशक हो जाएगा, यहाँ वाली बात नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि एक तो ये होगा कि दोनों माता पिता गोरे हो गए या माता दोनों सांवले हो गए, या एक गोरा एक वो हो गया, तो कह देंगे कि एक इस पे चला गया एक इस पे चला गया, ये सब इस हिसाब से। लेकिन जो बाप अगर गोरा है तो बुआ हो सकता है सांवली हो, माँ अगर गोरी हो मामा सांवला हो सकता है, डीएनए में माँ गोरी है तो नाना काला हो सकता है, बाप गोरा है तो दादा काला हो सकता है, ये तो डीएनए में जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है ना। लेकिन अगर किसी अंग्रेज के यहाँ काला हो जाए तो फिर क्या करोगे बताओ? नहीं उसकी सैटर्न की दिशा चल रही थी इसलिए उसके बच्चे काले हुए हैं, ऐसे थोड़ा ना होता, नहीं नहीं, ऐसे तो ऐसे नहीं। थोड़ा ना होता। हाँ, ऐसे नहीं हो सकता। अंग्रेज के तो काले हो ही नहीं सकते ना, वो तो शक ही होएगा फिर। चलो 1 मिनट। कैसे सुरुचि जी? ठीक है। अब साथ साथ एक चीज और है, साथ वो है एडॉप्शन। अच्छा। ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है।
अडॉप्शन किसकी होगी? बच्चे की। बच्चे की। हस्बैंड वाइफ का बच्चा नहीं हो रहा, हम्म वो कह रहे हैं हम बच्चा अडॉप्ट कर लें या ना करें। हम्म ठीक है, तो पहले तो यही देखना होगा कि उनके यहाँ बच्चा होने के कौन से पीरियड आ रहे हैं। तो हम उनको ये बता देंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये वाला टाइम तुम्हारा आ रहा है, इसमें ट्राई करोगे तो तुम्हारा बेबी हो सकता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों का ये चीज देख के ये चीज उनको हम बता सकते हैं। ये चीज क्लियर है भाई? अगर किसी का 1 4 10 चल रहा होगा और थोड़े टाइम बाद उसका 2 5 11 आ रहा होगा तो कहेंगे ना यार 2 महीने रुक जा भाई, और ये ठीक है। दूसरा, ये दूसरा हम उनसे उनका वो पूछ लेंगे, डॉक्टर नहीं बनना है उनको, लेकिन हमको उनसे थोड़ा वो जो सही पीरियड वगैरह आ रहा होगा ना उनका, जिसमें 2 5 11 वगैरह हस्बैंड वाइफ दोनों का चार्ट देख के ठीक आ रहे होंगे, तो हमको वहां पे उनको कहना है कि तुम काम क्या करते हो, ये वो। जैसे हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, सारा दिन घर पे ही काम करती हैं, और आदमी क्या करता है, सारा दिन बाहर ही ऐसे करा रहा होता है। ठीक है, तो उनको बोल देंगे भाई 10 15 दिन की ना छुट्टी ले लो, है ना। औरत का भी मूड फ्रेश हो जाएगा, आदमी का भी मूड फ्रेश हो जाएगा, और दोनों बाहर चले जाओ, कहीं चाचे मामे के घर रहने चले जाओ या घूमने फिरने चले जाओ, ऐसे चले जाओ। तो जो ये वेदर चेंज वगैरह होगा ना, वेदर चेंज वगैरह होगा ना, उसका भी काफी फर्क पड़ जाता है। तो जब हम एक समय उनको बताते हैं तो उस समय के बीच में हम ये भी कह सकते हैं कि तुम अपना थोड़ा स्थान परिवर्तन कर लेना, अगर वहां पे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहा है, 3 नंबर का ये रूल वैसे है नहीं, लेकिन अगर 3 दिख गया आपको तो आप उनको कह देना कि ये 2 5 11 के साथ 3 आ रहा है ना, तो 3 अवे फ्रॉम होम है ना, बताया था ना, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जगह बदलने से भी बच्चे हो जाते हैं। जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे, कह रहे जगह बदलने से हो जाएंगे, ये है वो। तो जगह बदलने से बेसिकली बच्चे नहीं होते, वो जो कॉम्बिनेशन हो रहे होते हैं उसी के हिसाब से। लेकिन जगह बदलने का होता क्या है, थोड़ा वातावरण चेंज। ठीक है, वो। और दूसरा, हस्बैंड और वाइफ के बीच में शादी हुई, आदमी और औरत की शादी हुई, वो हस्बैंड वाइफ बने। हस्बैंड वाइफ बनने के बाद वो माता पिता बने। जब माता पिता बने तो उसके बाद में उनमें बीच में हो गया लिटिगेशन, और लिटिगेशन हो गया तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी? हम्म बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, बताओ? 4 नंबर होगा। कस्टडी ऑफ चाइल्ड। कस्टडी ऑफ चाइल्ड में क्या करेंगे, जिसके बारे में देखना होता है उसी को देखते हैं ना। मेरे चार्ट से मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरा ट्रैवल, मेरी मौत, मेरी जिंदगी, मेरा बिजनेस, है ना। अब कस्टडी ऑफ हम्म चाइल्ड है, ये कस्टडी ऑफ चाइल्ड के लिए ना तो मदर का चार्ट देखना है ना फादर का चार्ट देखना, रेफरेंस के लिए देख सकते हो, मना नहीं, मना नहीं। रेफरेंस के लिए मदर और फादर का चार्ट देख सकते हो, ठीक है। लेकिन देखोगे क्या, बेसिकली जब कोई किसी के पास आता है ना कि हाँ भाई ये मेरी बर्थ चार्ट है, ये मेरी बर्थ चार्ट है, बताओ मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा? कहीं पति के पास तो नहीं चला जाएगा, लेडी है। और अगर जेंट्स आया तो वो क्या कहेगा, ये देखना ये रहा मेरा बच्चा हुआ है, मेरी अपनी पत्री लेके आ गया, हाँ भाई मेरी पत्री देखना, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, बताओ बच्चा मेरे पास रहेगा या मेरी बीवी के पास चलेगा? बात बच्चे की हो रही है, कस्टडी किसको मिलेगी, कस्टडी किसको हम्म मिलेगी? कस्टडी ऑफ चाइल्ड का जवाब आपको जिसकी हॉरोस्कोप से मिलेगा, वो हॉरोस्कोप ऑफ चाइल्ड से मिलेगा। बच्चे का पता लेना है, बच्चे की बच्चे माँ बच्चे। बच्चे का चार्ट लेना है, हम्म बच्चे का चार्ट लेना है। उनको रेफरेंस के लिए जैसे देखना है देखते रहो, ऐसे ऐसे करके देखते रहो। कई बार होता है ना
किसी के पास जाते हैं तो वो एक चार्ट बनाता है, वो ऐसे ऐसे देखता रहता है, दूसरा भी ऐसे देखता रहता है, और जो बैठा होता है क्लाइंट वो सोच रहा होता है ये बहुत देख रहे हैं। जो मर्जी करते रहो, ड्रामे भी तो करते हैं लोग। ठीक है, तो क्या देखना है, हॉरोस्कोप ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अब यहाँ तो बच्चा मदर के पास जा सकता है, यहाँ बच्चा फादर के पास जा सकता है, यहाँ या बच्चा रिलेटिव। अदर के पास जा सकता है, किसी और के पास जा सकता है। इतनी चीज क्लियर है। यस। अगर माँ का घर कौन सा है, फोर्थ। यस, फोर्थ। अगर माँ के पास जा रहा है, हम्म। माँ के पास जा रहा है तो 4 आ गया। या। ठीक है, हाँ जी। फादर के पास जा रहा है तो 9 आ गया। 9 इतनी चीज क्लियर है। हाँ जी। यस। यस, ठीक है। यस। ना माँ के पास जा रहा है ना बाप के पास जा रहा है, तो इसका 12वां कौन सा हो गया, 3। हम्म। हम्म। और इसका 12वां कौन सा हो गया, 8। हम्म। ठीक है, हाँ जी। मदर का 4, हम्म। फादर का, फादर 9 अदर का। 8। सबसे पहले अदर समझते हैं। अदर समझ आ गया, अदर कैसे आया, 3 और 8 कैसे आया, ये समझ आ गया। हाँ, फोर्थ का यस। 12 3 और 9th का 12 8। हम्म। अब इसका मतलब अगर मदर के पास जा रहा है तो फादर के पास तो नहीं जा रहा ना, नहीं। तो फादर के पास जाने का 9 था तो ना जाने का 8 था। हम्म। इतनी चीज क्लियर। हाँ जी। फादर के पास जाने का 9 है तो मदर के पास ना जाने का क्या है, 3। समझे बात कि नहीं समझे, हाँ। क्या समझे बताओ, यस। समझाओ समझाओ समझाओ। तब तक मैं पानी पीता हूँ, समझाओ। मदर से ना दूर जा जाने रहा का। है तो जाहिर है हाँ। 3 नंबर 9 के साथ मिल जाएगा। हम्म, और अगर फादर से दूर जा रहा है तो 8 नंबर 4 के साथ मिल जाएगा। मतलब ये सीधी जाने सी का बात है है, तो ये मदर ना के पास जाने जा का। रहा है, मदर के पास जा रहा है, इसका मतलब फादर के पास नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो तो मदर के इसीलिए पास 4 जाना 8 जाए। हो गया। हम्म। मदर के पास जाने का मतलब क्या है, फादर के पास नहीं जाना, और फादर के पास ना बिल्कुल। जाने का मतलब क्या है, 8। मदद। मदर के क्योंकि पास फादर नहीं के पास जाना। जाने का 9 है ना, तो ना जाने का 8 था। तो 4 8 आ बिल्कुल। गया ये कॉम्बिनेशन। और मदर के पास, फादर के पास जाने का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 9। अब मदर के पास ना जाए तो 3, तो 3 9 इसका बन गया। अब ये ना माता ना पिता, इसलिए मैंने सबसे पहले अदर समझा। ऐसे ही अडॉप्शन का भी अच्छा। हम्म, कुछ नहीं कुछ नहीं। अडॉप्शन का क्या, अडॉप्शन का बताया तो सही ना आपको, कोई बोले कि हाँ भाई मैं अडॉप्ट कर लूं या नहीं कर लूं, अच्छा सर। हाँ हाँ हाँ, तो 4 8। आपने एक मिनट, तो आपने ये देखना है कि उसके यहाँ पे टाइम आ रहा है कुछ, अगर आ रहा है तो आप उसको बोल दो हाँ भाई ठीक है तुम अडॉप्ट कर सकते हाँ हो। हाँ हाँ। भाई उसका बच्चा नहीं हो सकता, या तो वो अडॉप्ट कर सकता है हम्म। या वो बाकी चीजों में जा सकता है, वो क्या कहते हैं, सरोगेसी मदर कहते हैं शायद, है ना, उसमें चला जा सकता है। तो वो तो उनकी, वो है ना, वो तो उनकी सोच है, उन्होंने क्या करना इसमें है। ये भी तो बताते हैं, पूछते हैं कि सेक्स ऑफ चाइल्ड, जबकि बताना नहीं चाहिए। क्या, पर कि क्या है, लड़का या लड़की, हाँ, मतलब जेंडर ये बताना नहीं आइडेंटिफिकेशन। चाहिए, पर नॉलेज के लिए ना, कि उसका क्या जेंडर। कर जेंडर। पता है, पूरा कोर्स होने दो, मैं ये क्लास ये भी बता दूंगा कि उसका फार्मूला क्या है बेसिकली, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा वो नंबर थोड़े से अच्छे खासे तरीके से याद होने चाहिए, पहले पहले प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, उसमें ना कैलकुलेशन बहुत है, 2 घंटे की क्लास चल जाती, 2.5 घंटे की। हम्म। जेंडर बच्चे का कौन सा होगा, कौन क्या कहते हैं, माता क्या कहते हैं, लेडी किस समय कंसीव करे कि लड़का हो, या लेडी किस समय कंसीव करे कि लड़की। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है ना वो समझाने में इतना टाइम लग जाता है,
2 से 2.5 घंटे तो वो बताने में लग जाएंगे, बता दूंगा, मना ही नहीं है उस चीज के लिए, ठीक है, लेकिन ये तो कानूनन अपराध है। हाँ ठीक है? लेकिन अब पढ़ा है, कोर्स में है, तो अगर कोई आए तो मतलब उसको उस हिसाब से बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला पीरियड है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे ना साइंस भी लगानी होती है थोड़ी सी, थोड़ा सा, हर चीज ज्योतिष में ना है नहीं, इसके लिए थोड़ी सी साइंस भी लगानी पड़ेगी, ठीक है? बात बेकार की है, बाद में कर ले। फार्मूला है, फार्मूला मैं बता दूं, उसके लिए मैं मना नहीं करता, फार्मूला तो बताना ही बताना है मेरे को भी, ठीक है। अच्छा, और हाँ, अब जो स्टिल बता बर्थ रहा हूँ, और ये सब। अब जो बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद करने वाला हूँ, कुछ है, किसी का सवाल है इसमें कुछ अभी? नो सर। बंद कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, नोट कर लेना सारे।